तो मैं फिर से ट्रायल अपना लगाने वाली हूँ। आज मैं सोइंग करूँगी कुकुम्बर सीड्स की। तो ये है पॉली हाउस, इसके अंदर हम सोइंग करेंगे और मैं पानी लेने जा रही हूँ इन दिस रोज़ कैन। ये मेरी फ्रेंड पानी ले रही है। आज मैं अपना ट्रायल लगाने वाली हूँ फिर से और मैं सोइंग करने जा रही हूँ। और मैं यहाँ पानी ले आई हूँ क्योंकि हमें पॉली ट्यूब में फिर पानी भी देना पड़ेगा आफ्टर सोइंग कुकुम्बर सीड्स। तो चलिए पॉली हाउस में चलते हैं। आप सभी का ये जो कितने भी खीरे कद्दू करेले होते हैं ऐसे लटा के लगाते हो बीज? हम तो ऐसे लटा के। अच्छा। कई तो ऐसा करते हैं ना कि खड़ा लगाना। हाँ। खड़ा नहीं लगाते हैं हम तो। करेले का तो पता लग जाता है, वो खड़ा भी लग जाता है, और हम फिर नहीं उसको खड़ा लगाते। आज मेरे ट्रायल का तीसरा दिन है और मैं देखने आई थी कि जर्मिनेशन हुई है कि नहीं, पर थोड़ा सा वेदर डाउन हो गया है तो अभी तक जर्मिनेशन तो आई नहीं है। तो मैंने पानी दिया है और अपनी लाइंस को थोड़ा सेपरेट कर दिया है बाकी पॉली ट्यूब से, ताकि उनमें थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए। यहाँ पे मैंने बीच में से पॉली ट्यूब्स निकाल दिए हैं ताकि थोड़ा सा पता चल जाए बाकी जो भी काम करेंगे इधर कि ये अलग से ही है। तो ऐसे मैंने ये अपनी लाइंस लगाई हुई हैं और इनको उठा के मैंने इसमें डाल दिया और इसको मैं वहाँ पे साइड में रख दूँगी। अब मैं इनको यहाँ पे साइड में रख दूँगी। इसमें भी मैंने कुछ सीड्स लगाए हुए हैं जो कि मेरे को काम के ट्रायल के हिसाब से काम से नहीं है, बट ऐसे हैं थोड़े से प्लांट्स हैं और इनको भी हम ऐसे रख देंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि मैंने कहाँ रखे हैं। अभी मैं अपनी डायरी उठा लेती हूँ। यहाँ मैं देखने आई थी कि पानी अच्छे से गिला हुआ है कि नहीं, तो है अच्छा, बट यहाँ पे एक दो पॉली ट्यूब्स हैं जहाँ पे जो थोड़े सूखे हैं, तो इनमें मैं थोड़ा सा पानी दे देती हूँ। उसके बाद हम चलेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी है तो इससे पानी दे देती हूँ हल्का सा। तो मैंने पानी दे दिया है। मैं 2 स्वेटर पहन के आई थी बट पॉली हाउस में बहुत गर्मी है तो मैंने एक उतार दिया और अब मैं जा रही हूँ वापस क्लास। जाऊँगी, सर से गाइड से मिलूँगी, थोड़ा बहुत बताऊँगी कि क्या कर दिया है मैंने और फिर चलते हैं। बाय। क्लोजिंग द डोर। पॉली हाउस। टुडे इज़ डे 5 और मैं अभी फील्ड जा रही हूँ। आफ्टरनून का टाइम है, आज मैं सुबह नहीं गई तो मैं कॉलेज अभी आफ्टरनून में जाने वाली हूँ लंच टाइम के बाद। तो फील्ड जा रही हूँ, देखूँगी कि जर्मिनेशन आई है कि नहीं। और मैंने आज कैप भी ले ली है क्योंकि अब से गर्मी बढ़ गई है तो कैप इज़ मस्ट। चलो तो पॉली हाउस की तरफ चलते हैं। इट्स ओपन, लेट्स सी। कुछ जर्मिनेशन आई है कि नहीं आई है? अभी तक जर्मिनेशन तो नहीं आई है। टुडे इज़ डे 7 ऑफ माई सोइंग और यहाँ पे जर्मिनेशन आ गई है। लाइक इनमें दो, तीन, 4 और 5 में तो विजिबल है और बाकियों में भी आती हुई दिख रही है। तो अब देखते हैं, कल आएंगे डाटा रिकॉर्ड करेंगे इसका। सो अनदर डे अनदर फील्ड विजिट। आज मैं अच्छे से डाटा लूँगी कि कौन कौन से पॉली ट्यूब्स में अच्छी जर्मिनेशन हो गई है और किन में नहीं हुई है, तो फिर उनमें हम रिसोइंग कर देंगे और वीड्स भी हैं कुछ, वो भी निकाल देंगे। तो बस आज का यही काम है, चलते हैं। सो टुडे इज़ डे 10 ऑफ माई ट्रायल और जर्मिनेशन काफ़ी प्लांट्स में आ गई है। और अगर हम जर्मिनेशन की बात करें ना, तो जर्मिनेशन 2 तरीके की होती है, एपिजियल और हाइपोजियल। जो एपिजियल जर्मिनेशन होती है उसमें जो हमारा
हाइपोकोटाइल होता है वो इलोंगेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा सीड का कोटिलेडन है वो बाहर आ जाता है, मतलब अबव द सोइल। और हाइपोजियल जर्मिनेशन में इलोंगेशन होती है एपिकोटाइल की, और जो हमारा सीड होता है वो बिलो द सोइल रहता है, तो मतलब उसमें वो बाहर नहीं आता। अब हम कुकुम्बर दिखाते हैं आपको, और आप बताना कि कुकुम्बर में कौन सी जर्मिनेशन है, एपिजियल या हाइपोजियल। चलिए चलते हैं नर्सरी में, और यहाँ पे हाँ ये देखिए, ये है एक कुकुम्बर का प्लांट जो जस्ट आई थिंक मे बी कल ही जर्मिनेट किया है। और देखिए इसमें जो हमारा सीड कोटिलेडन है वो अबव द सोइल आ गया है, क्योंकि जो हमारा हाइपोकोटाइल है उसकी इलोंगेशन हुई है। तो ये कौन सी जर्मिनेशन हुई, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये देखिए यहाँ पे एक ही पॉलीट्यूब में शायद 2 सीड डल गए थे गलती से, तो दोनों ही जर्मिनेट हो गए हैं, पर मैं सिर्फ एक को रखूँगी क्योंकि यहाँ पे एक प्लांट रखना है जो हेल्दी हो, दूसरे को हम निकाल देंगे। ये हमने निकाल दिया, और इसको हम इसी के साथ लगभग 10 दिन ख़त्म हो गए मेरे ट्रायल को। काफ़ी स्मूथली जा रहा है अब तक सब कुछ। आई होप सब कुछ अच्छा जाए। मिलते हैं आपसे फिर कभी, तब तक के लिए बाय। तो रुको जरा, सब्र करो। मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो मेरे ये जो प्लांट्स हैं इनमें कर्लिंग हो गई है। कुछ सही होता नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो अभी मेरे प्लांट नर्सरी में है, सीलिंग स्टेज में, और उनमें एफिड आ गया है। आज मैं जा रही हूँ स्प्रे करने के लिए, क्योंकि मैंने ध्यान से पहले देखा नहीं था। मुझे लगा कि अंडर वाटरिंग या फिर टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है तो उस वजह से होगा, बट आज मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि ये एफिड है। तो आज मैं फिर इंसेक्टिसाइड लेके आई हूँ कि देखते हैं उसका स्प्रे करके ढंग से अगर हो जाता है ठीक, देखते हैं। बाय। ये है मेरा प्लांट जो कि कर्ल हो गया है, और इसका रीज़न इसके पत्ते के नीचे वाले सरफेस पे है। देखिए यहाँ पे एफिड है, 1 या 2 नहीं, पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली, और कितने मज़े से रह रहे हैं यहाँ पे इलीगल कब्जा करके बेचारा मेरा प्लांट। चलिए इनको यहाँ से बेदखल करने का टाइम आ गया है। सो आई एडमिट, इग्नोर द मेस, ऐसे रहता है। सो आई एडमिट इट्स माई मिस्टेक। मुझे देखना चाहिए था जब पता चला कि कर्लिंग आ रही है, लिप्स के पत्तों के अंडर सरफेस को देखना चाहिए था, ताकि पता चल जाता कि वहाँ पे एफिड है। पर मैंने सोचा कि टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो रहा है और उस वजह से है। अब क्या कर सकते हैं, पता चल गया है तो फिर मैं ये सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड लेके आई हूँ, इमीडा, और आज इसका स्प्रे करेंगे फिर उनके ऊपर, और देखेंगे कि अगर कुछ होता है कि नहीं। और सबसे पहले मैं एक ब्रश लाई हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा ब्रश नहीं था, तो मैं यही ले आई हूँ। तो इससे हम जो भी ज़्यादा हैं एफिड्स उनको हम निकाल देंगे। तो ये करते हैं पहले, चलो। ये जो मेरे प्लांट्स हैं इनके यहाँ पे अगर लीफ के नीचे देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफिड है, और मुझे लगता नहीं कि ये चल पाएंगे, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं इन एफिड्स को। आज सबसे पहले ब्रश से साफ़ करेंगे और फिर स्प्रे कर देंगे, और देखेंगे कि आखिर क्या होता है। ये है, बाकी वहाँ की लाइन्स अच्छी चली हुई हैं, और एक ये वाली लाइन है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हैं शायद, तो हम इनको साफ़ करते हैं। मैडम नमस्कार जी। Trailer of sailor